अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक। और आज की हमारी जो लेक्चर नंबर 3 है, ये क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है पेन टूल के बारे में, तो इसकी हम फर्दर 2 से 3 या 4 क्लासें भी हो सकती हैं। 3 क्लासें तो मस्ट होगी, 2 से 3, 2 आई थिंक 2 हो जाएंगी। तो पेन टूल के बारे में आज हम स्टडी करेंगे कि पेन टूल के बारे में देखेंगे कि पेन टूल क्या काम करता है, और उसकी फर्दर जो आगे प्रॉपर्टीज़ उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया और बेल आइकन पर प्रेस नहीं किया, वो जल्दी से लाइक करे, सब्सक्राइब करे और बेल आइकन पर प्रेस करे, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पेन टूल को ओपन किया और देखें, पेन टूल को जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आपके सामने ये एक लाइन जो है पेन के साथ ही बनी हुई आ रही है। ये पुराने वर्जन में नहीं थी, उसमें ये दिखाई नहीं देती थी कि ये कसर आपके सामने लाइन जो बनी हुई ये है या नहीं है। लेकिन सीसी 2017 में ये ऐसा वर्जन है कि इसमें आपको ये बताएगा कि आपके साथ ये लाइन है। एक दफ़ा मैंने माउस को क्लिक किया और दोबारा ये क्लिक कर दिया। ये एक जैसे भी शेप आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी बना सकते हैं। जब तक आप इसको दूसरी तरफ कहीं भी आप ले जाकर इसको घुमाते जाएंगे, ये स्ट्रेट लाइन लगती जाएगी। और जैसे ही आपने जहाँ से स्टार्ट लिया था वैसे ही आप वहाँ पर इसको लाकर क्लोज़ करने की कोशिश करेंगे तो आपके सामने एक एंकर पॉइंट जो सर्कल पाथ बना हुआ नज़र आ जाएगा। इससे सर्कल बना हुआ नज़र आएगा, ताकि इससे ये होगा कि आप यहाँ पर आपने जहाँ से पास स्टार्ट की थी वहाँ पर आप एंड कर, जैसे क्लिक करेंगे तो वो आपकी एक पाथ बन जाएगी। और इस तरह से आप इसको मैं कंट्रोल ए करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। दोबारा मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जैसे ही मैंने माउस का बटन क्लिक किया और क्लिक करके दोबारा मैं इसको क्लोज करता हूँ। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और लेट गया। अच्छा, ये क्लिक किया और ड्रैग करके माउस का बटन रिलीज नहीं करना, तो ये आपके पास एक एंकर बना कर दे देगा आपको। ये देख सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से इस एंकर को जैसे चाहें वैसे इसकी शक्ल तब्दील कर सकते हैं। अभी देखें, ये मैंने इसको कर्व कर दिया लाइन को। जैसे मैं कर्व करूँगा, आप जब तक मैं ये जो हमारे पास हैंडल बने हुए हैं इस हैंडल को मैं क्लोज नहीं करूँगा तब तक ये मुझे आगे भी सिर्फ कर्व लाइन में दिखाई देगा, कर्व ही करके उस लाइन को देगा। अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन बनाना चाहता हूँ तो मुझे सिंपली क्या करना है, जो आपका एंकर पॉइंट पहले वाला उस पर दोबारा आकर क्लिक करना है, तो वो आपका ख़त्म हो जाएगा। अब आपको ये स्ट्रेट लाइन एक बना कर दे देगा। दोबारा हैंडल इसको आप अपनी मर्ज़ी से घुमा सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। ये देख सकते हैं आपने एक अजीब सी शक्ल अपने पेन टूल की मदद से बना ली है। तो जब तक आप अपने एंकर पॉइंट को क्लोज नहीं करेंगे तब तक ये चलता ही रहेगा। ये मैंने क्लिक किया, ये इधर लाकर मैंने ड्रैग किया और ये क्लोज कर दिया। इसको मैं कंट्रोल जी करता हूँ। ये देखें आपके सामने एक शक्ल कोई भी अपनी मर्ज़ी से आप बना सकते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसमें अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर आप फिल कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। वो ऊपर जाएँ और उसमें वो कलर फिल के ग्रेडियंट भी, आप नीचे ग्रेडियंट बने हुए हैं उनमें से कोई ग्रेडियंट भी जो आपको अच्छा लगे वो आप ग्रेडियंट भी इसमें फिल कर सकते हैं। और इसके जो है इनके बॉर्डर लगाना, वो आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं किसी भी कलर का, वो आप पर डिपेंड करता है। मैं फ़र्ज़ करें ब्लैक यहाँ से कर लेता हूँ
और यहाँ से मैं आकर इसका बॉर्डर लगा देता हूँ, 5 का लगा देता हूँ फ़र्क है। ये आपके सामने एक अच्छी सी शक्ल बन के, यानी कि कोई भी शेप बन के आ गया। अपनी मर्ज़ी से कोई भी यहाँ से शेप ड्रा कर सकते हैं। ये एक आपके सामने मैं एक और शेप बनाता हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने उसको थोड़ा सा घुमाना शुरू किया, अब मैं क्लोज करूँगा तो ये आपके सामने देखें। जिस तरह से आपका दिल चाहे आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से कोई भी शेप बना सकते हैं। तो ये पेन टूल का कमाल था कि इससे अपनी मर्ज़ी की आप ये देख सकते हैं। सॉरी फॉर दैट। इसको मैंने क्लोज किया, सेलेक्ट किया, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अभी दोबारा मैं आपके सामने ये थोड़ा सा मैंने इसको ड्रैग किया। अपनी मर्ज़ी से कोई भी आप यहाँ से बना सकते हैं। मैं एक दफ़ा आपको हॉकी बना कर दिखा देता हूँ। ये आपने सिंपल ड्रैग किया, ये ऊपर गया है और यहाँ से आपने इसको नीचे लाकर या वैसे स्ट्रेट पाथ पर इसको छोड़ दिया। और इसकी आपने अब कॉपी बनानी हो तो वो भी आप बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इसको मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस किया और उठाकर दूसरी तरफ छोड़ दिया और इसको मैं अब दूसरी तरफ चेंज भी कर सकता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लाकर एक आपको शक्ल बनाकर दे देता हूँ अभी। जस्ट अ मिनट। ये देख सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी यहाँ से आप इसकी जो है, इसको मैंने ये देखें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किया और इसको नीचे लाकर यहाँ पर मिला दिया। तो ये देखें आपके सामने एक बड़ी खूबसूरत सी शक्ल इजी सी बन गई है। जो आप बनाना चाहें वो आप पर डिपेंड करता है। इसमें आप कलर भी फिल कर सकते हैं। तो ये पेन टूल के बारे में आज हमारा लेक्चर था। इसकी फर्दर जो प्रॉपर्टी हैं वो हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में, यानी कि पेन टूल में ये एक छोटा सा आपको बटन, ये ऐड एंकर पॉइंट हम पढ़ेंगे, डिलीट एंकर पॉइंट पढ़ेंगे और एंकर पेन पॉइंट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर, आने वाले लेक्चर में। तो आई होप आपको समझ आई कि ये हमारा छोटा सा आज का लेक्चर था। थैंक यू सो मच। अल्लाह।